ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। तक तक सूखे पर्वत आंखें तरस गईं, बादल तो न बरसे आंखें बरस गईं। पानी नहीं रहा। जी हां, बुंदेलखंड से उत्तराखंड तक सूखे की चपेट में है। बुंदेलखंड में एक एक बूंद के लिए संघर्ष है तो नैनीताल की शान नैनी झील का जलस्तर पिछले 30 सालों में सबसे निचले स्तर पर आ गया है। पानी जो पृथ्वी पर जीवन लेकर आया, पानी जिसने भारत में संस्कृतियों को जन्म दिया, वो पानी लुप्त होने की कगार पर है। आपके साथ मैं हूं सुषमा और अगले आधे घंटे हम बात करेंगे कि किस तरह से पानी को लेकर त्राहि त्राहि मची हुई है। एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। तक तक सूखे पर्वत आंखें तरस गईं, बादल तो न बरसे आंखें बरस गईं। और सबसे पहले बात करते हैं बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड आजादी के लिए लड़ा, अब पानी के लिए जूझ रहा है। पानी की एक एक बूंद के लिए जंग है। रात रात भर लोग जागते हैं सिर्फ और सिर्फ पानी की खोज के लिए। बुंदेलखंड कभी आजादी के लिए लड़ता था, आज पानी के लिए जंग है। पुरखे गुलामी की बेड़ियां काटने में कामयाब हुए, गुलामी के चैलेंज से फारिग हुए, तो पानी और पेट के लिए युद्ध का सिलसिला जारी हो गया। बुंदेलखंड के 7 जिले महोबा, झांसी, बांदा, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर और चित्रकूट में सूखे का सितम है। सरकार भी है लेकिन वो लखनऊ में है। कहते हैं वहां अभी पानी आ रहा है और यहाँ बड़ी समस्या है। आज तक जो है किसी ने कोई आया है झूठा आश्वासन दिया, आज तक यहाँ किसी ने कुछ नहीं किया। ना सरकार ने किया, ना जो है केंद्र सरकार ने किया, ना कोई मंत्री ना अंतरी, कोई प्रधान कोई सुन ही नहीं रहा हम लोगों को। हम लोग इतना परेशान हैं, हमारी जनता बिल्कुल परेशान है। औरतें बच्चे सब बूढ़ बच्चे जानवर को तो है ही नहीं पानी, जानवर भटक भटक फिर रहे हैं। हमारे यहाँ जो है बड़ी मुसीबत है, ये फसल एक दाना पैदा नहीं हुई है। देख लीजिए खेती बोई नहीं गई है। बिल्कुल इतना परेशान है कि कोई परेशानी से इतना जो है कि रो रहे हैं पर किसान यहाँ के, और बच्चे रो रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बुंदेलखंड में बेतवा, धसान, केन, नर्मदा, तमसा और चंबल नदियां हैं, लेकिन सूखे ने इन नदियों के अस्तित्व को नकार दिया है। बुंदेलखंड का एक जिला है हमीरपुर। हमीरपुर में नदी हुआ करती थी, लेकिन गर्मी में अब सिर्फ अवशेष बचे हैं। इन अवशेषों में कुछ पानी बचा है जिससे गांव वाले प्यास बुझाते हैं। इस पानी को छूने की भी हिम्मत आप नहीं जुटा पाएंगे, नाक पर कपड़ा रख लेंगे, लेकिन यही पानी इन गांव वालों के लिए प्यूरिफाइड वाटर है। जानवर और इंसान एक ही गड्ढे का पानी पीते हैं। गांव के ज्यादातर मर्द रोजगार के सिलसिले में जिला छोड़कर जा चुके हैं, तो वाटर मिनिस्ट्री महिलाओं के पास ही है। जौन अधिकारी आवत थे तो बस इलेक्शन में आवत थे कि जब वोट का टाइम आवत है, बाकी कोनो पूछे नहीं आवत कि यह गांव का आदमी मरत है कि जिंदा है कि प्यासो है कि भूखो है कि वह का कर रहा है, ये कोनो नहीं पूछता है, बस वोट का आवत है। पानी इकट्ठा करने के लिए गांव वालों ने अपने सारे संसाधन झोंक दिए हैं। बैलगाड़ी से पानी घर तक पहुंचाया जा रहा है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि पानी गांव से कई किलोमीटर दूर मिलता है। यहाँ पानी है नहीं, यहाँ भूखे प्यासे मारे से जान मार मरई। यहाँ पानी का है ही नहीं है, नाला नल बंद है, सब कुछ बंद है। कहाँ लेने जाते हो पानी आप? पानी जाना दिए जाते हो खुआते ठिकाने का निकले, यहाँ कंधा निकले थे, का फायदा निकले थी बताओ। इंडिया डिजिटल हो रहा है, स्टैंड अप हो रहा है, सिटी स्मार्ट हो रही है, लेकिन बुंदेलखंड सिर्फ पानी की खोज में लगा है। प्रदेश से देश तक की सरकारें विकास करने में लगी हैं, दिन रात विकास हो रहा है, लेकिन ये कैसा विकास है जो केवल पानी नहीं मुहैया करा सकता।
यहाँ पे जल का इतना संकट है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो किस तरह ले जाते हैं लोग पानी? पानी अब बस इसी से बैलगाड़ी से ले जाते हैं, भर के ले जाते हैं। बुंदेलखंड के लोगों की जिंदगी का मकसद गर्मियों में सिर्फ पानी होता है। रात रात जागकर लोग बर्तन लेकर पानी की तलाश करते हैं। हद ये है कि यहाँ मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक आसानी से मिल जाती है, लेकिन साफ पानी नहीं मिलता। केंद्र और प्रदेश सरकार बुंदेलखंड के प्यासे लोगों के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, पर जमीनी हकीकत में देखा जाए तो यहाँ के लोग आज भी प्यासे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से पानी को लेकर प्यास बुझाते हैं। बताइए किस तरीके से आप पानी के लिए दर दर भटकते हैं, किस बताइए। सर यहाँ पानी की बड़ी समस्या है। यहाँ जो है नल भी नहीं काम कर रहे और नदी में हमने गड्ढा खोदा, वहाँ गड्ढा से निकाला पानी, वो भी गंदा पानी बिल्कुल। यहाँ जो बच्चों को छान छान के पिलाते हैं, औरतें जो है तो ला नहीं पा रही हैं। हमारे यहाँ इतनी बुरी समस्या है पानी की कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं औरतें और बच्चे, साथ में नए युवक। कहीं भी जाते हैं, नदी में जाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, पानी नहीं मिलता। थोड़ा बहुत जो पानी मिलता है गंदा पानी मिलता है। केंद्र और प्रदेश सरकार बुंदेलखंड की बदहालियत दूर करने के लिए करोड़ों रुपए पानी के तरीके बहा रही है, लेकिन बुंदेलखंड के हालात बद से बदतर बने हुए हैं। बुंदेली में एक कहावत है, बुंदेला तेरा पानी गजब कर जाए, गागर न फूटे चाहे खसम मर जाए। बुंदेलखंड में पतियों से ज्यादा यहाँ पर कीमत पानी की है। मुकेश कुमार, ईटीवी न्यूज, हमीरपुर। तो बुंदेलखंड के लिए पैकेज का ऐलान किया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन जब पेयजल की बात आती है तो इस मद में खर्च कितना होता है वो हमने आपको दिखाया। दिक्कत यही है कि 70% जल स्तर पानी गिरता चला जा रहा है भूमिगत अगर जल की बात की जाए, और तब यह स्थिति हो गई है कि जेलों तक में पानी नहीं है और बांदा में कैदी पानी के लिए बाहर भी आ रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बुंदेलखंड के बांदा में पानी की तलाश में अपनी बारी का इंतजार करते ये लोग भले ही आपको आम आदमी लग रहे होंगे, लेकिन जब इनकी हकीकत आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। जी हाँ, बांदा में पानी की किल्लत इस कदर है कि अब जेलों में भी कैदियों तक को पानी नहीं मिल रही। लिहाजा प्रशासन कैदियों को पानी के लिए बाहर लेकर आ रहा। सुरक्षा जांच के बाद इन सभी को जेल गेट के बाहर स्थित हैंडपंप तक ले जाया जाता है, जहां इन्हें पुलिस की निगरानी में डिब्बों को भरने दिया जाता है। पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए। हाँ, तो कितनी बाल्टी डेली पानी मिल पाता है? कम से कम 50 बाल्टी तो ले जाना पड़ता है। बहुत तकलीफ है। क्या क्या दिक्कतें होती हैं? हाँ, पानी में इतनी दिक्कत है कि भोजन को पानी नहीं मिलता। आपको बता दें कि बांदा जेल में करीब 1350 कैदी बंद हैं, जिनमें कई गंभीर मामलों में यहां अपनी सजा काट रहे हैं। ऐसे में पानी के लिए कैदियों को जेल गेट से बाहर निकालना जेल प्रशासन के लिए बड़ा रिस्क है, लेकिन मजबूरी ऐसी कि किसी के पास कोई जवाब नहीं। कैदियों को पानी भरने के बाद जेल में लेकर जाया जाता है। सर पानी नहीं है। तो क्या यहाँ डेली इसी तरह नज़ारा होता है? हैंडपंप के बाहर आते हैं लोग, हैंडपंप में पानी भरते हैं? यहाँ पानी भराने आते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कितने डिब्बे पानी आप लोग अंदर ले आते हैं जेल के? 15-20 डिब्बे पड़े। यूँ तो आज पूरे देश में पानी को लेकर हाहाकार मचा है, लेकिन बांदा की ये खबर बताती है कि हमारी सरकारें और अफसरशाही बुंदेलखंड को लेकर अगर समय रहते गंभीर हो गई होती तो आज शायद ये तस्वीर सामने नहीं आती। आनंद तिवारी, ईटीवी न्यूज, बांदा। तो बुंदेलखंड में कहीं पानी पर पहरा है तो कहीं पहरे के अंदर कैदी पानी भर रहे हैं, पहरे में कैदी पानी भरते हैं। हालात ये है, अकाल जैसी स्थिति हो गई है यहाँ पर। महोबा की अगर बात की जाए तो भीषण गर्मी से जहां लोग बेहाल हैं, तो वहीं लगातार नीचे जाते जल स्तर ने शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी पीने की पानी का जबरदस्त संकट पैदा कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। जीना चैन और सुकून, पानी को तरस रही महोबा की जनता। कुओं और हैंड पंपों ने दिया जवाब। बड़ा सवाल, कैसी बुझेगी जनता की प्यास? सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड में हाहाकार मचा हुआ है। खेत बंजर हो गए हैं और पथरीली जमीन आग उगल रही है।
लेकिन इन सब के बीच महोबा में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पीने के पानी की, जिसके लिए शहरों से लेकर गांव तक लोग परेशान हैं। हालात ये हैं कि महिलाओं को इस तपती धूप में अपने परिवार के साथ साथ जानवरों के लिए भी पीने का पानी 2 से 3 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। कितनी दूर आ रही है पानी को लेकर? हम भैया 5-6 किलोमीटर हो जाते हैं जी। इतने दूर जाते हैं, बच्चा भी लेके जाते हैं, जोरा भी संगे लेते हैं, नहीं मिलता है पानी, जो न कुआं को मिल जाता है वही कुआं को भर जाते हैं। हालांकि लोगों को पीने का पानी मुहैया कराने के लिए जल संस्थान द्वारा टैंकरों की व्यवस्था की गई है, लेकिन बावजूद इसके आम जनता पानी के लिए तरस रही है। गांव में लगे हैंडपंपों ने भी अब जवाब दे दिया है, जिसके कारण लोग कई मील दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। पानी की व्यवस्था नहीं होती है तो यहाँ जानवर आदमी बहुत मर जाएंगे भूखन प्यासन। यहाँ जो खाली कहूँ नीचा है तालाब, सब खाली पड़ा है। हमारे यहाँ जितने भी हैंडपंप लगे अधिकतर सूख चुके हैं। काफी करीब 15 मिनट बाद चलाते तो 1-8 बाल्टी पानी भरा जाता है, जिससे मोहल्ले वालों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ उर्मिल डैम का जो भी पानी आ रहा है वो भी बहुत कम सप्लाई की मात्रा में आ रहा है। चिलचिलाती धूप में मीलों से पानी भरकर लाने वाली इन महिलाओं की हालत देखकर जिले में पानी की समस्या का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक बुंदेलखंड वासियों को पानी और सूखे की समस्या से जूझना पड़ेगा। सरकार वादे करती है कि आप हमें वोट दो, हम आपको पानी देंगे, बिजली देंगे, मिल पाती है आपको इस तरह? हाँ, सरकार तो कहती है कि वोट दे दो और हम इतना परेशान है, पानी को 2 किलोमीटर जाते हैं, बच्चे प्यासे हो, हम प्यासी मरती है और हम सब लोग लेके पानी भरने बहुत दूर जाते हैं। बहुत आपने देखा ये हालात हैं बुंदेलखंड के, बच्चे बूढ़े और जवान सब हैं पानी को परेशान। मनोज ओझा, ETV न्यूज, महोबा। तो कलेजे की ठंडक के लिए जिस्म सुलगता है यहाँ, बूंद बूंद पानी के लिए खून जलता है यहाँ, पानी की खोज में बचपन खोता है यहाँ, यही किस्मत है बुंदेलखंड की। इस पर हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब, तक तक सूखे पर्वत आंखें तरस गईं, बादल तो न बरसे आंखें बरस गईं। ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब, तक तक सूखे पर्वत आंखें तरस गईं, बादल तो न बरसे आंखें बरस गईं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पानी नहीं रहा, कहीं इलाकों में पानी नहीं रहा, कहीं शहरों में पानी नहीं रहा, कहीं गांव में पानी नहीं रहा, तो कहीं सियासतदानों के और जिम्मेदारों की आंखों में पानी नहीं रहा। और यही स्थिति है बुंदेलखंड की। चलिए अब जालौन की बात करते हैं, जो 5 नदियों से घिरा है, लेकिन इसके बावजूद पानी के संकट से जूझ रहा है। गांव के लोग कई किलोमीटर दूर जाकर नदियों और कुओं से पानी लाने को मजबूर है। ये रिपोर्ट देखते हैं। जालौन में छाया पानी का संकट, पानी को तरस रहे इंसान और जानवर, सूख रहे हैं कुएं और तालाब। कौन सुनेगा इन लोगों की गुहार? अप्रैल माह में ही जहां गर्मी अपने चरम पर है, तो वहीं गर्मी की शुरुआत में लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। जालौन जिले में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। यहाँ के कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ शासन ने पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए टंकियों का निर्माण कर पाइपलाइनें तो बिछवा दी हैं, लेकिन पानी की सप्लाई अभी तक इन गांवों में नहीं पहुँची है, जिससे ग्रामीणों के सामने पानी की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। एक नल है पूरे गांव में, हैंडपंप से पानी लेते हैं, वो भी बहुत टाइट चलता है, 200-250 के नीचे है पानी, और यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरे गांव से पानी आता है, एक पोल है पानी का, पूरा गांव उसी से भरता है। गर्मी के मार से चटके खेत और किसानों के चेहरे तो पहले से ही मुरझाए हुए हैं, लेकिन इस चिलचिलाती गर्मी में पानी की समस्या ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है।
ग्रामीण कोसों दूर जाकर नदियों से पैदल, बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों के जरिए पानी भरकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। पानी दो कुएं हैं, दोनों बेकार है, पानी है ही नहीं। इसका खारा है और वो गंदा है। गंदगी पड़ी बहुत कर्री वाली, बहुत कर्री गंदगी है, दोनों कुएं बेकार है। बहुत परेशानी है, पानी बहुत जनता परेशान है। बहुत कम गोला से ढोता ही, कम से ढो नहीं आते ही, आप बैठ जाते ही आप। बुंदेलखंड क्षेत्र के इलाकों में होने वाली पानी की समस्या के समाधान को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने भले ही अधिकारियों को आदेश दे दिए हों, लेकिन अधिकारियों ने अब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया है। बुंदेलखंड में हालात गर्मियां शुरू होते ही बद से बदतर हो रहे हैं। आलम यह है कि पीने के पानी के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि वर्तमान में और कितने तालाब है इस गाँव में। इसमें 3 तालाब है इस गाँव में, पूरी तरह सूखे हुए हैं और इसका जलस्तर इतना नीचे चला गया है कि पानी जानवर जो है, जानवरों को छोड़ना पड़ा है इनको, बाहर खेतों में है, पानी मिल नहीं रहा है। और हैंडपंप और ट्यूबवेल जो है, ट्यूबवेल भी खराब पड़ा है इधर पे, तो पानी की बहुत समस्या है। आलम यह है कि बुंदेलखंड में गर्मी शुरू होने से पहले ही इस तरह के हालात दिख रहे हैं, तो अभी मई और जून का महीना बाकी है। प्रशांत बनर्जी, ETV न्यूज, जालौन। बदले ना बदले नसीब, तक तक सूखे पर्वत आंखें तरस गई, बादल तो न बरसे आंखें बरस गई। तो ये था बुंदेलखंड, जहां पर पानी की तलाश में शरीर खंड खंड हो रहा है। लेकिन बुंदेलखंड से उत्तराखंड अगर जाएं तो वहां पर भी अमूमन यही स्थिति है। नैनीताल की अगर बात की जाए तो नैनी सरोवर सूखने की चपेट में है और अभी जून का महीना दूर है, लेकिन झील के सिकुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है और झील के पानी में लगातार गिरावट की वजह से यहाँ पर काफी दिक्कत शुरू हो चुकी है। क्या दिक्कतें हो रही हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये है नैनीताल की शान नैनी सरोवर। सैलानियों की पहली पसंद ये झील भी सूखे की चपेट में है। सूखे की मार इस बार इस झील में अभी से दिखाई दे रही है। पिछले 30 सालों के रिकॉर्ड निचले स्तर पर झील पहुंच चुकी है। हालत ये है कि झील के सिकुड़ने की वजह से सरोवर में ही बड़े मैदान बनने लगे हैं। बोट स्टैंड भी अपनी जगह छोड़ चुके हैं। बारिश की कमी की मार झेल रही झील की हालत देख पर्यावरणविदों में भी चिंता छाने लगी है। अगर इस बार बारिश नहीं होती है और सूखा ताल के क्षेत्र को में सफाई नहीं की जाती है तो बहुत मुश्किल है कि ये सरोवर दोबारा से भर पाएगा। गौरतलब है करीब 50,000 आबादी वाले नैनीताल में 10 लाख लीटर पानी की खपत होती है। मई जून में पानी की खपत 18 लाख लीटर हो जाती है। जीवन दायिनी मानी जाने वाली झील के सूखने से पानी आपूर्ति की चिंता पेयजल विभाग को भी सताने लगी है। सैलानियों और स्थानीय लोगों को पीने का पानी दिया जा सके, इसके लिए अभी से पानी आपूर्ति के लिए रोस्टर प्रणाली करने का फैसला ले लिया गया है। हालांकि हल्द्वानी और रामनगर में भी पानी के संकट पर जिला प्रशासन लोगों को राहत देने की बात कर रहा है। तो सभी निर्माण कार्यों पे हम रोक लगा देंगे। साथ ही साथ जो भी मोटर मैकेनिक्स है, जहां गाड़ी की धुलाई होती है, ये भी हम बंद करवा देंगे। जो भी निजी बोरिंग्स हैं, प्राइवेट बोरिंग्स हैं जिले में, यदि ये आम जनता को या गाँव को पानी नहीं दे रहे हैं तो इनकी बोरिंग्स को भी हम कनेक्शन तत्काल काट देंगे। और साथ ही साथ होटल्स में, स्कूल्स में भी हमें रोस्टिंग व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहली जरूरत है पीने का पानी, उसके बाद बाकी पानी की आवश्यकता होगी। तो इन सब कामों पे किया जाएगा। जीवनदायिनी माने जाने वाली नैनी झील न सिर्फ पर्यटन को लेकर इसका महत्व है, बल्कि धार्मिक आस्था भी इस झील से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि इस झील को सप्तऋषि सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन झील में लगातार बढ़ती सूखे की हालत भविष्य के लिए चिंता का सबक बनी हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इंद्रदेव जल्दी ही मेहरबान हो और इस झील की हालत भी जल्द ही सुधरे। वीरेंद्र बिष्ट, ETV न्यूज, नैनीताल। एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब, तक तक सूखे पर्वत आंखें तरस गई, बादल तो न बरसे।
तो देवभूमि में भी लोग इंद्रदेव से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। चलिए चंपावत का हाल भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लोहा घाट क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोहा घाट नगर में लोगों को हर 5वें दिन ही पानी मिल पा रहा है। जल स्रोतों में 70% पानी की कमी आई है, जिसके चलते गांव और शहरों में पानी की भारी किल्लत हो गई है। लोगों को पानी के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि 5वें दिन जब पानी मिलेगा तो क्या स्थिति होगी। लोग किस तरह से पानी को स्टोर करने में जुट जाते होंगे। लेकिन यह हकीकत है चंपावत की। तो फिर चाहे बुंदेलखंड हो या उत्तराखंड हो, हर तरफ पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। 70% जल स्रोत सूखने की कगार पर हैं। तो फिर चाहे नैनीताल हो, चंपावत हो या बाकी जिलों की अगर बात की जाए, बाकी इलाकों की बात की जाए उत्तराखंड की, तो वहां पर भी अमूमन यही स्थिति है। लोग परेशान हैं कि आगे क्या होगा। जब ये अप्रैल का महीना है तो मई और जून में क्या होगा। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों को तफसील से जानने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं pradesh18.com पर। एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब, तक तक सूखे पर्वत आंखें तरस गई, बादल तो न बरसे आंखें बरस गई।